हेलो दोस्तों, थ्रिल पॉइंट में आपका स्वागत है। 28 मई 2021 शाम के करीब 5:30 बजे राजस्थान के भरतपुर शहर में डॉक्टर सुदीप गुप्ता अपनी पत्नी डॉक्टर सीमा गुप्ता के साथ कार से कहीं जा रहे थे। डॉक्टर सीमा उनके साथ आगे वाली सीट पर बैठी हुई थी। वह भी घर से करीब 700 मीटर दूर ही पहुंचे थे कि तभी निमदा गेट के पास अचानक पीछे से एक मोटरसाइकिल पर दो युवकों ने साइड से ओवरटेक करके अपनी बाइक उनकी कार के आगे लगा दी। सड़क के बीचों बीच इस तरह बाइक रुकने की वजह से गुप्ता ने अचानक ब्रेक मारकर अपनी कार रोकी। इससे पहले कि डॉक्टर सुदीप कुछ समझ पाते, दोनों युवक बाइक से उतरकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे डॉक्टर सुदीप की तरफ बढ़े। उनमें से एक युवक मुंह पर लाल रंग का गमछा बांध रखा था, लेकिन दूसरे युवक ने ना तो कोई कपड़ा बांध रखा था और ना ही हेलमेट पहना हुआ था। उन दोनों युवकों से डॉक्टर ने कार के सामने इस तरह बाइक लगाने की वजह जानने के लिए डॉक्टर सुदीप ने अपनी कार का शीशा नीचे किया। डॉक्टर युवकों से कोई सवाल पूछते इससे पहले ही गमछा बांधे युवक ने पिस्तौल निकालकर बिना कुछ कहे और बिना कुछ पूछे डॉक्टर सुदीप की कटपटी में गोली मार दी। डॉक्टर सुदीप के बाद आगे की सीट पर बैठी डॉक्टर सीमा भी जब तक कि कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसे भी गोलियों से भून दिया गया। इसके बाद वहां से गुजर रहे लोगों को डराने के लिए उन्होंने पिस्टल से हवाई फायरिंग भी की। फिर वह दोनों बाइक पर सवार होकर भागने लगे, लेकिन हड़बड़ाहट के कारण उनकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। इस पर गोलियां चलाने वाले युवक ने धक्का लगाया तो बाइक स्टार्ट हो गई। इसके बाद वह दोनों यू टर्न लेकर वापस पीछे की ओर भाग गए। गोली लगने से डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा की मौके पर ही मौत हो गई। शहर के सबसे प्रमुख रोड पर दिन दहाड़े हुई वारदात के समय सड़क के दोनों ओर वाहन लगातार आ जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी ना तो उन बदमाशों को रोकने की हिम्मत जुटाई और ना ही उनका पीछा किया। इसलिए वह दोनों युवक जिस तरफ से आए थे उसी तरफ भाग गए। लेकिन यह वारदात घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। हालांकि हर चौराहे पर पुलिस भी तैनात रहती है, लेकिन फिर भी वह दोनों युवक हवाई फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए थे और पुलिस को भी पता नहीं चला था। दोनों युवकों के भाग जाने के बाद आसपास के लोग घटना स्थल पर एकत्र हो गए। उन्होंने कार में मृत पड़े डॉक्टर सुदीप और उसकी पत्नी सीमा को पहचान लिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। फिर कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों की मदद से उन दोनों को कार से बाहर निकाला और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दिन दहाड़े हुई डॉक्टर दंपति की हत्या के बाद पूरे शहर में आग की तरह फैल गई थी। इधर शुरुआती जांच से ही लग रहा था कि पति और पत्नी की हत्या बदला लेने के लिए की गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डॉक्टर सुदीप को एक गोली जबकि उनकी पत्नी सीमा को 4 गोलियां मारी गई थीं। आखिर हत्यारों ने सीमा को 4 गोलियां क्यों मारी थीं? दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, पुलिस को जांच में पता चला कि डॉक्टर सुदीप की एक प्रेमिका भी थी जिसका नाम दीपा गुर्जर था। आज से 2 साल पहले 7 नवंबर 2019 को दीपा और उसके बेटे शौर्य की भी भरतपुर की सूर्य सिटी में स्थित मकान में स्पिरिट से आग लगाकर बड़ी बेरहमी से उनकी भी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद दीपा और शौर्य की हत्या का आरोप डॉक्टर सुदीप और उसकी पत्नी डॉक्टर सीमा और मां सुरेखा गुप्ता पर लगाया गया था। उस समय उन तीनों को 1 साल बाद ही यानी 2020 में ही उन सबकी जमानत हो गई थी और वह तीनों जेल से बाहर आ गए थे। दरअसल इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। दीपा गुर्जर ने भरतपुर में श्री राम गुप्ता मेमोरियल हॉस्पिटल में बतौर रिसेप्शनिस्ट नौकरी करनी शुरू की थी। हॉस्पिटल डॉक्टर सीमा गुप्ता का था और उनके पति डॉक्टर सुदीप भरतपुर के सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत थे। सरकारी ड्यूटी खत्म होने के बाद डॉक्टर सुदीप भी पत्नी के हॉस्पिटल में कुछ समय के लिए बैठ जाते हैं। उन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर ही घर बनाया हुआ था। इधर दीपा की शादी उत्तर प्रदेश के जगनेर से हुई और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम शौर्य रखा, लेकिन पारिवारिक विवाद के चलते उसका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहा था। इसलिए वह ससुराल से अलग होकर भरतपुर में आकर रहने लगी। उसका बेटा शौर्य भी इसी के साथ रहता था। साथ ही पति से उसका डिवोर्स का केस भी चल रहा था। हॉस्पिटल में
नौकरी करने के दौरान दीपा का डॉक्टर सीमा के पति डॉक्टर सुदीप से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और फिर धीरे धीरे उन दोनों के प्यार के चर्चे हॉस्पिटल में भी होने लगे। इसके बाद जब डॉक्टर सीमा को उनके प्यार के बारे में पता चला तो डॉक्टर सीमा ने दीपा को नौकरी से निकाल दिया और हिदायत दी कि फिर कभी उसके पति से मिलने की कोशिश ना करे। इसके बाद दीपा फिर से नए सिरे से जीवन शुरू करने की सोचने लगी। उधर दीपा को नौकरी से निकाले जाने पर डॉक्टर सुदीप भी बेचैन हो गया और दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। साथ ही वह दोनों इस बात का भी ध्यान रखते थे कि डॉक्टर सीमा को इस बात का बिल्कुल भी पता न चले। इसके बाद यह सिलसिला कई महीनों तक ऐसे ही चलता रहा और डॉक्टर सुदीप ने सूर्य सिटी में अपना एक आलीशान फ्लैट दीपा को रहने के लिए दे दिया। अब दीपा उस मकान में अपने बेटे शौर्य के साथ रहने लगी थी। यह मकान डॉक्टर सुदीप और उसकी पत्नी ने खरीदा था और वो खाली पड़ा हुआ था। डॉक्टर सीमा को इतना समय नहीं मिल पाता था कि वह कभी जाकर सूर्य सिटी वाले अपने इस मकान को देखे और इसी का फायदा उठाकर डॉक्टर सुदीप ने एक दिन पत्नी को बताया कि उसने वह मकान किराए पर दे दिया है। हालांकि डॉक्टर सुदीप ने वह मकान किसको रहने के लिए दे दिया ये नहीं बताया और अब उस मकान में दीपा और डॉक्टर सुदीप बेधड़क मिलने लगे थे। डॉक्टर सुदीप ही दीपा का सारा खर्चा उठाता था और दीपा के बेटे की पढ़ाई का खर्च भी। डॉक्टर सीमा को जब यह बात पता चली तो उसे अपनी शादीशुदा जीवन संकट में नजर आने लगा। उसे यह भी पता चला कि दीपा डॉक्टर सुदीप पर सूर्य सिटी वाला बंगला अपने नाम कराने और सुदीप पर औपचारिक रूप से शादी करने का दबाव भी डाल रही है। कहीं डॉक्टर सुदीप दीपा की इस बात को भी ना मान जाए, इसलिए डॉक्टर सीमा ने अपनी सास सुरेखा को यह बात बताई थी। सुदीप ने अपनी माँ को यह कहकर शांत करा दिया कि माँ ऐसी कोई भी बात नहीं है। सुरेखा ने बेटे से सारी बातें बहू सीमा को बताई, लेकिन माँ सुरेखा भी क्या कर सकती थी। उसे अपने बेटे की ऐसी हरकतों पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन बुढ़ापे और बीमारी के कारण मजबूर थी। वह अपने बेटे और बहू का रिश्ता बचाए रखना चाहती थी। इसके बाद डॉक्टर सीमा ने अपने तरीके से पता लगाया तो पता चला कि दीपा ने स्पा सेंटर के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं। सीमा को पता था कि यह सारा पैसा उसके पति डॉक्टर सुदीप ने ही लगाया होगा। अपनी अय्याशी और एक पराई औरत पर लाखों रुपए उड़ाने से सीमा को सुदीप पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसे पता था कि उसके पति डॉक्टर सुदीप इतनी आसानी से दीपा को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सीमा ने दीपा को ही सबक सिखाने का फैसला कर लिया। इसके बाद योजना के तहत 7 नवंबर 2019 को डॉक्टर सीमा अपनी सास सुरेखा के साथ दीपा के घर पहुंची, लेकिन उस समय दीपा का घर बंद था, इसलिए वह दोनों वहीं आसपास छिपकर उसका इंतजार करती रहे। इसी बीच डॉक्टर सुदीप दीपा के मकान पर आया, लेकिन वहां पर ताला लगा देखकर वो वापस चला गया। इस दौरान सुदीप ने वहां पर मौजूद अपनी पत्नी और मां को नहीं देखा था, जिसके बाद शाम करीब 4 बजे के समय दीपा घर पर पहुंची और कुछ देर बाद उसका बेटा शौर्य भी आ गया। इसके बाद डॉक्टर सीमा और सुरेखा उसके मकान पर गईं। वहां दीपा और डॉक्टर सीमा में काफी झगड़ा हो गया और इसी झगड़े के चलते डॉक्टर सीमा ने गुस्से में आकर अपने पर्स से स्पिरिट की बोतल निकाली और घर में पड़े फर्नीचर पर छिड़क कर आग लगा दी। इसके बाद यह कहते हुए वहां से बाहर निकल गई कि अब देखती हूँ तुझे कौन बचाने आता है। इतना कहकर उसने बाहर से कुंडी लगा दी ताकि दीपा और उसका मासूम बेटा बाहर ना निकल सके। स्पिरिट के कारण तुरंत आग चारों तरफ फैल गई। आग की लपटों ने घिरी दीपा डॉक्टर को और अपने भाई अनुज को फोन करके बचाने की गुहार लगाती रही। दीपा और उसका बेटा चीख रहे थे, लेकिन डॉक्टर सीमा को उन पर दया नहीं आई। वह बाहर खड़ी उनके मरने का इंतजार करती रही। दीपा का भाई अनुज भरतपुर शहर में ही निंदा गेट इलाके में रहता था। दीपा की गुहार सुन अनुज भाई तुरंत उसके मकान पर पहुंचा, लेकिन दीपा का घर जल रहा था। उसका मासूम भांजा और उसकी बहन मदद के लिए चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। वह दोनों इधर से उधर दौड़ रहे थे। यह मंजर देखकर अनुज बिना कुछ सोचे समझे मकान के बाहर से कुंडी खोलकर जलती आग में लपटों के बीच घुस गया, लेकिन इतनी हिम्मत करने के बावजूद भी वह अपनी बहन और भांजे को नहीं बचा सका। अपनी आंखों के ही सामने उन दोनों को जिंदा जलते हुए देखा था।
चारों ओर से आग के लपटों में घिरे होने के कारण अनुज भी गंभीर रूप से झुलस गया था और वह बड़ी मुश्किल से बाहर निकल के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कुछ दिनों के बाद वह ठीक भी हो गया था, लेकिन इस घटना ने अनुज के मन में बदला लेने की भावना को जगा दिया था। इसी नफरत के चलते डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी की हत्या किए जाने की आशंका में पुलिस ने दीपा गुज्जर के भाइयों और बहनों की तलाश करनी शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस को एक फुटेज से पता चला था कि डॉक्टर दंपति को गोलियों से भूनने वाला युवक कोई और नहीं बल्कि अनुज ही था। पुलिस ने दीपा की बहन राधा को अरेस्ट करके उससे पूछताछ की। दरअसल राधा ने ही 1.5 साल पहले बहन दीपा और भांजे की हत्या का मुकदमा पुलिस में दर्ज कराया था। राधा को फुटेज दिखाने पर पता चला कि दूसरा युवक उनका रिश्तेदार महेश है, जो धौलपुर जिले का रहने वाला था। दोनों हत्यारों की पहचान हो जाने के बाद पुलिस ने उनकी तलाश करनी शुरू कर दी। भरतपुर रेंज के आईजी ने भरतपुर और धौलपुर सहित आरोपियों की फोटो खींचकर पुलिस अधिकारियों को उनकी तलाश करने के निर्देश दे दिए। भरतपुर शहर के विभिन्न मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की गई ताकि हत्यारों के भागने की सही दिशा का पता चल सके, लेकिन पुलिस को कोई भी सफलता नहीं मिली। दीपा के भाई अनुज का नाम सामने आने पर पुलिस ने उसकी कुंडली खंगाली तो पता चला कि अनुज भरतपुर जिले के रुदावल कस्बे में 16 मार्च 2021 को हुई फायरिंग की घटना में भी शामिल था। इधर डॉक्टर सुदीप की तो हत्या हो चुकी थी, लेकिन उनके निजी हॉस्पिटल में उस समय कई मरीज भी भर्ती थे। इस बात की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने हॉस्पिटल के कर्मचारियों की मदद से उन सभी मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया। खैर, डॉक्टर सुदीप के दोनों बच्चे नाबालिग होने व मां को कैंसर रोग होने के कारण पुलिस ने ही डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा के शवों का पोस्टमार्टम कराया और दोनों शवों को डॉक्टर सुदीप की बहन को सौंप दिया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में ही दोनों शवों का एक ही चिता पर सामूहिक अंतिम संस्कार कर दिया गया। लगातार छापेमारी करने के बावजूद पुलिस को दूसरे दिन भी दोनों हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला और इस हत्या का मुख्य कारण तो तभी पता चल सकता था जब आरोपियों में से कोई एक पकड़ा जाता। इधर पुलिस आरोपियों के रिश्तेदारों और परिचितों से पूछताछ कर रही थी और उनके मोबाइल फोन भी ट्रेस कर रही थी और फिर तीसरे दिन यानी 30 मई 2021 को पुलिस ने इस मामले में भरतपुर के रहने वाले दौलत और धौलपुर जिले के रहने वाले निर्वाण सिंह को अरेस्ट कर लिया। दरअसल दौलत पहलवान हत्या आरोपी महेश का जीजा था और उसी की मदद से महेश और अनुज ने डॉक्टर सुदीप की हत्या को अंजाम दिया था। दौलत पहलवानी करता था और जमीन जायदाद या जेवर गिरवी रखने पर लोगों को ब्याज पर रुपए देने का भी वह काम करता था। जबकि दूसरा आरोपी निर्माण सिंह दौलत पहलवान का दोस्त था। उनसे पूछताछ में पता चला कि डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा की हत्या की साजिश दौलत पहलवान के घर पर ही रची गई थी। वारदात को अंजाम देने के लिए दौलत ने महेश को कुछ दिन पहले एक बाइक भी दी थी। वारदात के समय महेश ही बाइक चला रहा था क्योंकि वह दोनों बदमाश थे और अपराधियों के सारे दांव पेच व पुलिस से बचने के रास्ते भी जानते थे। उन दोनों ने बताया कि दीपा का भाई अनुज जब भी डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा को देखता था तो उसका खून खौल उठता था, बदले की आग में जलता रहता था। अनुज अपनी बहन और भांजे के जलने के दृश्य को याद करके आग बबूला हो जाता था। पति पत्नी जमानत पर बाहर तो आ गए थे, लेकिन फिर भी यह मामला कोर्ट में चल रहा था। उसी दौरान इस मामले में राजीनामे की बात चलने लगी थी। बदले की आग में जल रहे अनुज ने इंसाफ मिलने से पहले ही इस मामले का फैसला करने की योजना बनाई। उसने खुद ही डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर सीमा की खौफनाक मौत का प्लान बनाया। इसमें उसने अपने दोस्त धौलपुर के रहने वाले महेश को भी शामिल कर लिया था। इसके बाद महेश के जीजा दौलत पहलवान की बाइक लेकर महेश और अनुज भरतपुर पहुंच गए। हालांकि अनुज तो भरतपुर में ही रहता था और वह डॉक्टर सुदीप के हर एक गतिविधि पर नजर रखता था, लेकिन फिर भी उसने इस घटना को अंजाम देने से पहले कई दिन तक उसकी रेकी की। रेकी में उसने पाया कि वह दोनों रोजाना शाम 4:30 से 4:45 बजे के आसपास
कहीं ना कहीं जाने के लिए निकलते हैं। तब उसने 8 मई को अपने दोस्त महेश को साथ लिया और बाइक पर सवार होकर उन दोनों ने डॉक्टर सुदीप की कार को रोक लिया और बड़ी फुर्ती से पिस्टल निकालकर उन दोनों को गोलियों से भून दिया। इस तरह अनुज ने अपनी बहन और भांजे की हत्या का बदला ले लिया था। इसके बाद पुलिस ने 1 जून को महेश को करौली से अरेस्ट कर लिया था। महेश ही वह व्यक्ति था जो घटना के समय अनुज के साथ था, लेकिन अनुज अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर था। और फिर 14 जून 2021 को पुलिस को सूचना मिली कि हत्या आरोपी अनुज गुर्जर अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए भरतपुर आ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीमें गठित कर नाकाबंदी करा दी गई और अनुज को भी अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट तैयार करके उन सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।